and phase bound. रौनक पाल, गुड आफ्टरनून। मुनीश साहू, राजू, अनुज कुमार, साइना खातून, अमन कुमार, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए देखिए, तो आज हम लोग देखिए जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो देखिए है फोटान और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। आशीष मिश्रा, अनूप सिंह, वैभव। ठीक है, देखिए आज हमको स्टार्ट करना है फोटान और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, आज देखिए, आज ये हमको चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक आज पढ़ना है और बहुत आराम से देखिए, आप लोग ध्यान देकर पढ़िए, एकदम स्लो में पढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग पढ़िए मत। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। जितेंद्र कुमार, अंशु कुमारी, आशीष मिश्रा, राजीव। सर च्यूटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? रौनक पाल, अभिषेक यादव, शिल्पी कुमारी, गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट किया जाए टॉपिक को। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए जो पहला आपका है, देखिए टॉपिक फोटान। देखिए फोटान, देखिए क्या होता है फोटान। फोटान देखिए क्या होता है, आइंस्टीन के अनुसार जो ऊर्जा होता है किसी भी धातु से, जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है या तो अवशोषित होता है, एक छोटे छोटे पैकेट के बंडल के रूप में होता है। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार किसी भी पदार्थ से ऊर्जा बाहर निकलेगा या तो ऊर्जा अवशोषित किया जाएगा, छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे पैकेट के रूप में बाहर निकलता है। इस बंडल को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। ऊर्जा के इस छोटे पैकेट को फोटान कहते हैं। ठीक है, देखिए आइंस्टीन, किसने बताया था? आइंस्टीन के प्रकाश संबंधी क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, मतलब आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है। ठीक है, छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है और इन छोटे छोटे बंडलों को या पैकेटों को क्या कहते हैं? फोटान। मतलब बायो की क्लास चल रही है, अमन कुमार। हाँ, बायो की क्लास, उसको देख लेना। ठीक है, देखिए प्रकाश क्या होता है, देखिए छोटे छोटे पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ये क्लियर हुआ? यहां से आपका देखिए एक क्वेश्चन बनेगा, ये जितना अंडरलाइन किए हैं देखिए, इसको आप देखिए अच्छे से देख लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन करें। हर टॉपिक में हम बताते हैं पहले जितना अंडरलाइन किए वो जरूर पढ़ ले, उसके बाद टाइम निकालकर अलग से पढ़ें। जो पहले क्या करें, जो टॉपिक हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जो लाइन जो बता रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए ये आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है छोटे छोटे पैकेट के रूप में, जैसे। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, फोटान क्या है? ठीक है, ऊर्जा
देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप किसको टिक मारेंगे? फोटान क्या है? कह रहा है ऊर्जा है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा है, या फिर तरंग है, या पहला और दूसरा दोनों है? कृष्णा फर्स्ट। विपिन मौर्य सर, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं जा रहा है? आवाज जा रहा है ना भाई? मिथिलेश पाल डी, राजा पिटल डी, साइना फर्स्ट एंड सेकेंड, दीपांशु डी, राजा अंजलि फर्स्ट। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा होगा, चौथा नंबर, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों होगा। क्यों? देखिए फोटान, पहले तो देखिए फोटान क्या है, देखिए प्रकाश ऊर्जा है, फोटान एक प्रकार की ऊर्जा है, और क्या है, छोटे छोटे बंडल के रूप में चलती, मतलब एक निश्चित मात्रा के रूप में। तो आप अगर इस टाइप का आएगा क्वेश्चन कि उसमें बंडल, इसका मतलब देखिए निश्चित मात्रा का मतलब होता है पैकेट, पैकेट, ठीक है, या बंडल। तो देखिए अगर बंडल भी दे रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है, तो दोनों मारेंगे, क्योंकि फोटान ऊर्जा भी है और बंडल भी है, दोनों है। ठीक है, यहां देखिए फोटान के बारे में दिया, देखिए फोटान ऊर्जा, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा देखिए आइंस्टीन ने क्या बताया कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं हम? फोटान कहते हैं। और फोटान की ऊर्जा देखिए ये होती है E बराबर एच न्यू के बराबर, जहां न्यू बराबर क्या है देखिए एच सी बटा लैम्डा। सी क्या है देखिए, सी प्रकाश का वेग है, एच क्या है देखिए आपका, एच देखिए आपका प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, इसका मान देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ, देखिए यहाँ पे 6 रहेगा, 6.6 गुणे 10⁻24 जूल सेकेंड, 10 देखिए देखिए 6.6 गुणे 10⁻34 -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, क्या एटम वाला? हाँ वही चैप्टर चल रहा है, आर्यन प्रताप। ठीक है, 10 के पावर कितना होता है? -34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है देखिए, न्यू आवृत्ति है। ठीक है, और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। देखिए ये सबके मान है, ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना, ये ठीक है। ये देखिए क्या है, फोटान की ऊर्जा है, एक फोटान की, प्रत्येक एक फोटान की ऊर्जा के लिए ये फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखिए एच क्या है आपका? प्लांक नियतांक है, सी प्रकाश का वेग है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, न्यू आपकी आवृत्ति है, और प्लांक नियतांक का मान 6.6 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, अगला देखिए फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फोटान की ऊर्जा देखिए अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो ये आएगा, इसके बराबर ये, या तो इसी के बराबर क्या होगा देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए फोटान की ऊर्जा किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो फार्मूला देखिए कितने हैं, फोटान की ऊर्जा है लेकिन किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, हाँ आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए ये क्या है, फोटान की ऊर्जा है, वो भी किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एच सी बटा ई लैम्डा, जहां ई क्या है? ई क्या है आपका? ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। देखिए फोटान की ऊर्जा सतत नहीं होती है, देखिए ये पॉइंट आपका, फोटान की ऊर्जा सतत नहीं होती है, बल्कि यह असतत रूप में होती है। यह क्या होती है? असतत रूप में होती है। यहां से भी देखिए एक क्वेश्चन बनेगा आपका, एक क्वेश्चन यहां से भी,
सत्य प्रभात ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बुक ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज भी जो अभी तरंग प्रकाशिकी आपका हुआ है पूरा, उसका शाम को हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ A4 साइज, जिसमें आपको सारे फार्मूले रहेंगे, तरंग प्रकाशिकी के सारे फार्मूले, और उसके क्वेश्चन भी रहेंगे, 100-150 क्वेश्चन रहेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सेट। ठीक है। सतत मतलब होता है एक निश्चित क्रम रूप से, आशीष मिश्रा, सतत मतलब होता है क्रमित रूप से, निश्चित रूप से, क्रम से आगे बढ़ना, वह सतत होता है। ठीक है। तो ये लाइन देखिए, ये आप लोग अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, और इसे आप लोग क्या करिए, रिवाइज भी कर लीजिए, इसको आप याद भी कर लेंगे। ठीक है। मिल जाएगा दीपांशु, वो भी मिल जाएगा। देखिए फोटान द्रव्यमान क्या होता है, ऋषभ पटेल पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते हैं, अरे पीडीएफ से देखिए फोटान का, देखिए ये क्या है, फोटान का ऊर्जा था किसमें किसमें था, देखिए ये फोटान का ऊर्जा था, और यहां पर जो था ऊर्जा वो जूल में आएगा, और यहां पर देखिए फोटान की ऊर्जा किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब फोटान का द्रव्यमान देखते हैं। इस चैप्टर में पूरा फोटान ही पढ़ना है, जितना फोटान का है सब इंपॉर्टेंट है, फोटान का ऊर्जा, फोटान का द्रव्यमान सब। देखिए यहाँ पे फोटान का द्रव्यमान है, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। देखिए फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका जो अंडरलाइन किए हैं, फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। फोटान का प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा, देखिए प्रभावी द्रव्यमान के लिए देखिए यहां पे दिया है कि E बराबर देखिए mc² बराबर h न्यू होगा, तो यहां से m बराबर देखिए ये होगा, फोटान का प्रभावी द्रव्यमान। फोटान का प्रभावी द्रव्यमान। ठीक है, ये देखिए ये फोटान का प्रभावी द्रव्यमान है। हाँ उससे भी कर सकते हैं, एचसी वर्मा का बुक आता है फिजिक्स के लिए, वो वहां से भी आप देख सकते हैं। फिजिक्स के देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक एचसी वर्मा का बुक आएगा। ठीक है, फिजिक्स एचसी वर्मा, वहां से आप लोग पढ़ेंगे तो कंफर्म, उसमें जितने भी दिए हैं क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एचसी वर्मा का बुक। तो देखिए ये क्या हो गया, फोटान का द्रव्यमान हो गया, देखिए द्रव्यमान, और फोटान का संवेग P बराबर देखिए क्या होता है, m इंटू सी। देखिए m का मान क्या होता है, E बटा सी, देखिए, और देखिए h न्यू बटा सी। तो ये देखिए इसका संवेग है, संवेग बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं h न्यू बटे सी, या तो h बटे लैम्डा। ये क्या है, देखिए संवेग है। और इसको आप लोग पहले भी पढ़े, देखिए डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य में आप लोग पढ़े लैम्डा बराबर एच अपान पी, ये क्या है, संवेग है, ये क्या है, संवेग है। अब इसी को P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एच अपान लैम्डा, यही आया देखिए एच अपान लैम्डा। आप वहां से भी देख सकते हैं, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य में पढ़े थे लैम्डा बराबर एच अपान पी, जहां P संवेग है। अब संवेग का मान पूछेगा तो P को यहां भेज दीजिए और इसको लैम्डा को यहां, तो देखिए यह ना P बराबर एच अपान लैम्डा।
ठीक है। तो देखिए ये आपका 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां भी फार्मूले। इस चैप्टर में केवल फार्मूले ही देखने हैं 8-10, बाकी और कुछ नहीं करना है। प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित फोटॉन की संख्या, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित फोटॉन की संख्या क्या होगी? देखिए किसी पी शक्ति वाले प्रकाश स्रोत से यदि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं तो इससे प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉन की संख्या देखिए बराबर क्या होगा? P/E या तो P/h न्यू, या तो इसी को क्या लिख सकते हैं? देखिए P λ/hc, P λ/hc। देखिए ये क्या हो गया? संख्या के लिए इतना फार्मूला हो गया। फोटॉन की कितनी संख्या आएगी, कितने पैकेट आएंगे, कितने पैकेट ऊर्जा निकलेगा, उसके लिए ये है। और जहां पे ई देखिए क्या है? प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा। ई क्या है? एक फोटॉन की ऊर्जा। और पी क्या है? पी देखिए शक्ति है। पी क्या है? शक्ति है। और एच क्या है? एच प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। ठीक है। प्रकाश तीव्रता देखिए क्या है? प्रकाश तीव्रता, ठीक है। प्रकाश तीव्रता देखिए क्या है? किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड, देखिए किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड अभिलंबवत गुजरने वाली प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश तीव्रता कहते हैं। कोई क्षेत्रफल है, देखिए क्षेत्रफल, इसके लंबवत जितना प्रकाश गुजरेगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इस क्षेत्रफल के लंबवत जितना प्रकाश गुजरेगा, देखिए सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में इसके लंबवत जितना प्रकाश गुजरेगा वही क्या कहलाएगा? प्रकाश की तीव्रता कहलाएगा। मतलब किसी भी क्षेत्रफल के एकांक भाग से प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। हाँ पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको शाम को मिल जाएगा, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का सबको दे देंगे, पीडीएफ अपलोड कर देंगे उसके टॉपिक के साथ उसका क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे 50 क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। आप सही है, चालू करिए। हाँ तब अरे कितने की आती है ये बुक भाई? मार्केट में पता करो कितने की आती है। आप लोग देख लीजिए मार्केट में जाके कितने की आती है। सेकेंड हैंड मिल जाए तो वहीं ले लो।
मार्केट में रहता है दुकान पे सेकेंड हैंड बुक, वो मिल जाएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, पीछे का सिलेबस का पीडीएफ डाला गया है, पीडीएफ देखो, पीडीएफ देख कर पढ़ो। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका जो तीव्रता का सूत्र होता है, देखिए वो ये है। ठीक है, देखिए तीव्रता का सूत्र देखिए ये है, प्रकाश की तीव्रता जो होती है, तीव्रता का सूत्र देखिए ये आपका है। पी देखिए क्या है, विकिरण शक्ति है। जहां पर देखिए पी क्या है, पी शक्ति है, बस ये याद रखिए कि पी क्या है, शक्ति है। और देखिए आर दूरी पर तीव्रता, आर अगर दूरी पर तीव्रता कहेगा तो ए का मान देखिए क्या होता है, देखिए आर दूरी के लिए ये आप याद रख लीजिए। आप पीडीएफ से ना पढ़ाइए, कुछ याद नहीं आता है। अच्छा वैसे ही पढ़ा दें, चलो देखो वैसे ही देखो। देखिए वैसे ही देखते हैं, देखिए चलिए देखिए सत्य प्रभात, अब पीडीएफ नहीं बनाएंगे, अब अपने से ही पढ़वाएंगे। ठीक है, अपने से ही पढ़ाएंगे, पीडीएफ नहीं, लिख कर ही पढ़ाएंगे, केवल पीडीएफ से अब नहीं पढ़ाएंगे। बस पीडीएफ से ये क्लास कर लो, इसके बाद पीडीएफ से पढ़ाएंगे नहीं, बस अपने से नोट करके वही पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बस ये आपको याद करना है। यहां पर देखिए जो इसके इस पीडीएफ में देखिए आप प्रकाश की तीव्रता के लिए फार्मूला बस याद रखिए, तीव्रता के लिए। और यहां देखिए आर दूरी के लिए ये फार्मूला बस याद रखिए। ठीक है, तीव्रता क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जितना दूरी बढ़ेगा उतना तीव्रता क्या होगी, घटेगी। बस ये आपको याद रखना है देखिए, और बाकी सब नहीं याद करना है। और यहां पर देखिए एक रेखा स्रोत के लिए I प्रोपोर्शनल टू P/2 ml है। देखिए जहां पर m क्या है, प्रति सेकंड आपतित फोटॉन की संख्या यदि ये पॉइंट देखिए ना, देखिए ही मत, ये अभी नहीं देखना है। देखिए ठीक है, देखिए बस आपको तीव्रता के लिए बस ये दो फार्मूले याद करने हैं, एक ये और एक ये तीव्रता का वैसे ही फार्मूला है बिंदु पर, और ये उससे आर दूरी पर। देखिए जहां से प्रकाश स्रोत निकलेगा वहां की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या ये है, और उससे आर दूरी पर पूछेगा कि यहां पर तीव्रता क्या होगी, तब फार्मूला आपका ये रहेगा बस, और बाकी नहीं देखना है। ठीक है, बाकी ये सब छोड़ दीजिए। ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रति सेकेंड आपतित फोटॉन की संख्या, प्रति सेकेंड देखिए आपतित फोटॉन की संख्या क्या होगी, यदि विकिरण की शक्ति P हो। देखिए P बराबर क्या है, देखिए शक्ति, तब और फोटॉन की ऊर्जा देखिए E देखिए क्या है, एक फोटॉन की ऊर्जा,
एक फोटान की ऊर्जा है, तब देखिए संख्या ये कितना आ जाएगा, ये आपका बस ये याद रखना है। देखिए यदि जो प्रकाश हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश की शक्ति P है और एक फोटान की ऊर्जा कितनी है, E है, तो हम पूरी शक्ति में एक फोटान की ऊर्जा से भाग दे देंगे तो उसकी संख्या आ जाएगी। पूरा जितना शक्ति है, पूरे शक्ति में एक ऊर्जा से जब भाग दे देंगे एक फोटान से, तो कितना है ये आ जाएगा। ठीक है, T सर T क्या है, T आपका दूरी, देखिए वहां पे मोटाई रहेगा, T मोटाई रहेगा प्लेट का। नहीं, बिना पीडीएफ का अधिक समय नहीं लगेगा, बस ये पीडीएफ बन गया, ये पढ़ लो, उसके बाद अगले नेक्स्ट आपके टॉपिक से जो आपका अगला रहेगा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर से पीडीएफ नहीं बनवाएंगे, अपने से ही राइट करके पढ़ाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, हम कम टाइम में ही पढ़ा देंगे। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया है, जो कि ज्यादा दे दिया है। ठीक है, पीडीएफ में राजा पेटल क्या हुआ, टाइम हम वैसे भी बचा देंगे, इशिका सिंह वैसे भी टाइम बचा देंगे आपको, इस मंथ के लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद आपको अगले मंथ में बस पूरा तैयारी करवाया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं आएगा। ये आपका जो 10 दिन है, इस 10 दिन में आपका 2 चैप्टर और बचा ही है, जानते हैं इस चैप्टर के बाद बस 2 चैप्टर बचा है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये लाइन देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा कि 1 सेकेंड में कितने फोटान आपतित होंगे या कितने फोटान आएंगे, तो देखिए यदि 1 सेकेंड में किरण की कुल शक्ति क्या है, P है, और एक फोटान की ऊर्जा क्या है, E है, मतलब पूरी शक्ति क्या है, पूरी शक्ति P है और एक फोटान की ऊर्जा E है, तो फोटान की संख्या पूछेगा तो पूरी शक्ति में एक फोटान से भाग दे देंगे, यही करेंगे ना। जैसे अगर हम ये माने 10, देखिए पेन, देखिए देखिए अगर हम ये माने कि पेन का मूल्य 100 रुपए है और एक पेन कितने का है, एक पेन मान लीजिए कि 5 रुपए का है, तो संख्या कितना आ जाएगा, देखिए 100 के बटा कितना करेंगे, 5 करेंगे ना, कितना आ जाएगा, देखिए 100 बटा 5 करेंगे तो 20, मतलब 20 पेन। देखिए कुल पेन की संख्या, पेन आप खरीद रहे हैं, कुल पेन की संख्या कितना है, मूल्य है 100 रुपए और एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपए, तो पेन का संख्या पूछेगा तो पूरे मूल्य में उतने का भाग दे देंगे। ऐसे ये है, पूरे प्रकाश की शक्ति P है और एक फोटान की ऊर्जा शक्ति कितनी है, E है, तो पूरे प्रकाश में एक फोटान से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी संख्या आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, देखिए ये प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखिए ये होता है कि जब किसी धातु की सतह से, जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित होता है, कोई देखिए धातु का सतह है, इस पे क्या होता है, देखिए प्रकाश ऊर्जा, क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, देखिए जब किसी धातु की सतह पे प्रकाश ऊर्जा आपतित होती है, हाँ तो कुल शक्ति तो बोले हैं विशाल, आपतित प्रकाश की शक्ति मतलब जितना प्रकाश आएगा वही शक्ति है। ठीक है, अब देखिए यदि किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु के जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वहां विद्युत उत्पन्न होगा, मतलब इस प्रकाश के आने से इस धातु के पास क्या होता है, विद्युत उत्पन्न हो जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, गिरता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, मतलब विद्युत उत्पन्न होगा, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये होता कैसे, देखिए जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये आपका देखिए बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, जब इस पे प्रकाश आएगा तो प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा, और जब ग्रहण कर लेगा तो ये क्या होगा, अपनी कक्षा छोड़ के बाहर चला जाएगा और गति करने लगेगा, तो विद्युत उत्पन्न होगा। मतलब यह जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के कारण। तो इसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए जब उचित तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति का विकिरण, देखिए क्या होता है, देखिए किसी धातु, देखिए जब उचित तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति का विकिरण किसी धातु सतह पर आपतित होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। फोटॉन के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यही है ना, देखिए जो बताया आपको कि जब किसी धातु की सतह पर देखिए निश्चित आवृत्ति का विकिरण प्रकाश क्या होता है, देखिए आपतित होता है। जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रभाव को, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक हर्ट्ज ने बताया था। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक हर्ट्ज ने बताया था। बाद में विलियम हालवास एवं फिलिप लेनार्ड ने विस्तृत अध्ययन किया। मतलब इसको सबसे पहले किसने बताया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले बताया था हर्ट्ज ने, और इनके बताने के बाद उसी को विस्तृत किया हालवास और फिलिप ने। हालवास और फिलिप ने कितनी आवृत्ति का प्रकाश डालना चाहिए, देखिए वो निश्चित होता है कितनी आवृत्ति का। सभी पदार्थ के लिए अलग अलग आवृत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। राजा पेटल, उसे क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। दिव्यकरण, सर आपका नेम क्या है, नागेश पटेल, नागेश पटेल नेम है, दिव्यकरण पटेल। ठीक है, हाँ अरे तो फिर भी तो समझाना पड़ेगा सत्यप्रभात, बहुत स्लो वॉइस आ रही है सर। अब ठीक है, अब सही जा रहा है आवाज, अब आवाज सही जा रहा है ना। चलिए देखिए, तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित हो, सही, प्रकाश आपतित होने से, धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होने से देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को सर्वप्रथम हर्ट्ज ने बताया था। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, हर्ट्ज ने। बाद में हालवास और फिलिप, विलियम हालवास और फिलिप ने इसको और आगे विस्तृत किया, इसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अब देखिए यह प्रभाव ऊर्जा, देखिए देखिए नोट में देखिए क्या है, नोट में देखिए आप लोग एक लाइन याद कर लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव
ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या, देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लास रुक रही है, क्लास रुक रही है। नेटवर्क स्लो होगा आपके यहां स्नेहा सेन, नेटवर्क स्लो होगा इसलिए क्लास स्लो रुक रुक कर चल रही होगी, ठीक है। तो देखिए ये आपको नोट में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए इस पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पालन करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का आवेश संरक्षण के नियम का एक व दो दोनों या फिर कोई नहीं। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? ईशिका सिंह ए, शिवांगी ए, राजा पेटल ए, गुंजन पाल ए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए आएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि आपको नोट में हम बता दिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, उसी पे आधारित है, मतलब उसी के अनुसार कार्य करता है, उसी पर चलता है, ठीक है, उसी का पालन करता है। कार्य फलन देहली ऊर्जा, देखिए कार्य फलन क्या होता है, देहली ऊर्जा क्या होता है, ये जानना है हमको, ठीक है। देखिए कार्य फलन या देहली ऊर्जा, देखिए कार्य फलन देखना है। देखिए क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त कराने के लिए आवश्यक हो, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, ठीक है, या देहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन या देहली ऊर्जा। देखिए किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन या देहली ऊर्जा। मतलब जैसे कोई धातु का प्लेट है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगा हमारा? वह कहलाएगा कार्यफलन या देहली ऊर्जा। इसको देखिए W0 से व्यक्त करते हैं, ये क्या होता है? H न्यू जीरो या Hc बटा क्या होता है? लैम्डा जीरो जूल। अब जहां देखिए न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति है, न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति, और लैम्डा जीरो क्या है? देहली तरंगदैर्घ्य। ये क्या देखिए हमारा, ये देहली ऊर्जा है या कार्यफलन है? देहली ऊर्जा या कार्यफलन। और न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति, और लैम्डा जीरो क्या है? देहली तरंगदैर्घ्य है। अंजलि कुमारी
जा रहा है कमेंट। अंशु कुमारी, क्या देखना है जी? ए होगा देख लिए तो ठीक है। तो देखिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये भी पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन या दहलीय ऊर्जा क्या होता है? देखिए जितना ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है वही क्या कहलाती है? कार्यफलन या दहलीय ऊर्जा। इसके लिए फार्मूला देखिए ये है, ठीक है, ये फार्मूला है। जहां देखिए न्यू जीरो क्या है? दहलीय आवृत्ति है, और लैम्डा जीरो क्या है? दहलीय तरंग दैर्ध्य। एक ही इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है, कई इलेक्ट्रॉन को देता है। न्यूमेरिकल इस पर कल होगा, आयुष दुबे। ठीक है, न्यूमेरिकल इस पर क्या होगा? कल कराएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार्यफलन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो देखिए कार्यफलन तब ये होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए कार्यफलन आप चाहे रख दीजिए Sc/E लैम्डा जीरो, या तो आप क्या कर दीजिए, देखिए 1.12375 अपान लैम्डा जीरो स्क्वायर। एग्जाम होगा अभी। अब देखिए ये कुछ तत्वों के क्या दिए हैं, देखिए ये देखिए ये कुछ तत्वों के क्या दिए हैं, देखिए ऊर्जा दी है, देखिए कितने कितने हैं। देखिए जैसे देखिए दिया है प्लेटिनम, प्लेटिनम का कार्यफलन देखिए कितना है? 6.4। आप देखिए इसमें सोना का याद कर लेंगे, निकिल का, कार्बन का, तांबा का 4.7, और कौन सा है? देखिए एल्युमिनियम का याद कर लेंगे, और सीजियम का, सोडियम का। देखिए ये इतना आपको मुख्य रूप से याद कर लेना है। सोना का कितना? देखिए 5.1, निकिल का 5.1, कार्बन का 4.5, और देखिए तांबा का कितना है? देखिए 4.7। ये आपको इतना आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दहलीय आवृत्ति देखना है और दहलीय तरंग दैर्ध्य। देखिए दहलीय आवृत्ति देखना है तो देखिए आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से मुक्त कराने के लिए आवश्यक हो, दहलीय आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति देखिए सीधे सीधे ऐसे आप कह सकते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। ठीक है, देखिए प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके वो क्या कहलाती है? देखिए दहलीय आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू जीरो से व्यक्त करते हैं। इसे न्यू जीरो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता था?
वो कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाता था। और जितने कम से कम आवृत्ति की जरूरत होगी प्रकाश की, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके या तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वह क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू जीरो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए यही दिया है ना, देहली आवृत्ति न्यू जीरो से व्यक्त करते हैं। अब देखिए तरंगदैर्घ्य 200 एवं 300 नैनोमीटर में होती है। यह देखिए इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? देखिए 200 से 300 नैनोमीटर के बीच यह आवृत्ति होती है। वाटर में साउंड की चाल के लिए कर लो ना। देखो जो यन डब्ल्यू होता है वो कितना होता है? 4/3 होता है। अब हम लोग देखिए पढ़े यन बराबर सी बटे भी, तो भी बराबर क्या होगा? सी बटे यन। मान यही रख दो। देखो 3 × 10⁸ 8/4/3, 3 का ऊपर भाग चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 × 10⁸8/4। अब 4 का भाग दे देंगे तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा? 25 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड, यही आ जाएगा पानी में चाल। आप लोगों को अपवर्तनांक पता रहेगा तो वहां से आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। और जो पहले चल रहा है उसको पढ़ो, बाकी सब अगर डाउट है तो डाउट नंबर पे कॉल करके आप लोग क्लियर कर लीजिए। और जो चल रहा है पहले उसको नहीं समझ रहे हैं, आप लोगों को सीयूटी में ये ज्यादा नहीं पूछेगा कि सबका कब हुआ था, कैसे हुआ था। हाँ, कल से पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये देहली आवृत्ति में किसी को कंफ्यूजन है? देहली आवृत्ति सबसे कम वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से क्या करे? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उत्सर्जित कर दे, वह क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, यही देखिए देहली आवृत्ति था जो यहां पर लगा था। देखिए आप जब ये पढ़े थे कार्यफलन, तो देखिए कार्यफलन में आप पढ़े थे ना देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य, तो देहली आवृत्ति पढ़ लिए। अब हम देखेंगे देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। देखिए देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है? देखिए प्रकाश संवेदी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्घ्य। इसको देखिए हम ऐसे कह सकते हैं, प्रकाश किरण की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसे हम देखिए क्या करेंगे? लैम्डा 0 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। इसे क्या करेंगे? हम लैम्डा 0 से व्यक्त करेंगे। मूनल चरण डाउट नंबर नहीं है। देखो डाउट नंबर ये है 85 43 00 49 39, इसी पर आप करेंगे, यही है डाउट नंबर। मूमल चरण यही है। ठीक है, तो ये देखिए आपका देहली तरंगदैर्घ्य। देखिए देहली आवृत्ति में न्यूनतम होता है। देखिए जब हम देहली आवृत्ति पढ़े थे तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकाल दे उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। लेकिन जब तरंगदैर्घ्य की बात आएगी तो क्या होगा?
वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति के लिए और ऊर्जा के लिए न्यूनतम होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिकतम होता है। वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके क्या कहलाता है, देहली तरंग दैर्ध्य। देखिए किसी आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके वह क्या कहलाता है, वह देखिए आपका कहलाता है देहली तरंग दैर्ध्य। इसे लैम्डा 0 से व्यक्त करते हैं। देखिए आपतित, अब देखिए प्रकाश को, देखिए जो आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लैम्डा 0 से अधिक होना चाहिए या बराबर। देखिए ये आपका देहली तरंग दैर्ध्य है, इसी पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यदि जो प्रकाश आ रहा है इसका तरंग दैर्ध्य इससे अधिक होना चाहिए, मतलब देहली तरंग दैर्ध्य से ज्यादा रहेगा तभी प्रकाश उत्सर्जित होगा, उससे कम रहेगा तो नहीं होगा। तो आपका यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए यदि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0 हो तो सही कथन है। अब बताइए कौन सा इसमें सही होगा, दिव्यकरण पटेल 1, दिव्यकरण 1, बिपिन मौर्य बी, राजा पेटल बी, बिपिन मौर्य बी, अंजलि कुमारी बी, प्रिंस रॉय बी, राजा पेटल, नंदनी बी, अंशु कुमारी बी, ईशिका सिंह सी। मूमल चरण, मिथिलेश पाल, आयुष दुबे, नम्रता भास्कर बी। देखिए बी नंबर आपका सही है, बी नंबर क्या सही है, क्योंकि जो प्रकाश की आवृत्ति होनी चाहिए, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, जो आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। या तो आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए, देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। यहां पर कम दे दिया है कि देहली तरंग दैर्ध्य से कम है, तो तब तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा। देहली तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा या तो उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है, या तो बराबर या तो अधिक रहेगा तभी होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेकेंड नंबर। चलिए अगला देखिए, अप्रत्याश संघट्ट का परिमाण है जिनके, ये देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण देखिए इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, देखिए आइंस्टीन का
प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से आप लोग ना देख लीजिए। देखिए आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश फोटान की ऊर्जा एच न्यू धातु की सतह पर गिरने से दो भाग में बट जाती है। दो भाग में बढ़ जाती है। देखिए कौन कौन से भाग में, देखिए पहला भाग देखिए क्या है, धातु का कार्यफलन, और दूसरा देखिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए क्या होता है, देखिए आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश फोटान की ऊर्जा एच न्यू है, प्रकाश फोटान की ऊर्जा हम जानते हैं एच न्यू होता है। जब ये किसी धातु की सतह पर गिरता है, आपतित होता है, तो यह दो भाग में बढ़ जाता है। पहला भाग होता है धातु का कार्यफलन, जो कि धातु को गर्म करने में चला जाता है। कुछ भाग क्या होता है, धातु के कार्यफलन, जिसे हम W कहते हैं, इसके रूप में क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, W0 कार्यफलन के रूप में चला जाएगा। और कुछ भाग रहेगा जो इसके गतिज ऊर्जा E के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा। देखिए आधा भाग क्या होगा, धातु को गर्म करने में चला जाएगा, आधा भाग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए जब दो भाग में बढ़ जाता तो देखिए हमारा यहां से क्या मिलेगा, एच न्यू बराबर देखिए कार्यफलन प्लस क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, यही आएगा ना। देखिए फोटान की पूरी ऊर्जा क्या है, एच न्यू है। ये दो भाग में बढ़ जाती है, कार्यफलन के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में। कार्यफलन का मान देखिए क्या होता है, देखिए एच न्यू बराबर देखिए क्या हो जाएगा, एच न्यू 0, ये कार्यफलन का मान है, आप देखिए वहां पे, प्लस क्या हो जाएगा ई। तो हमको देखिए किसका निकालना है, वैद्युत समीकरण। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ई बराबर आ जाएगा हमारा एच न्यू माइनस एच न्यू 0। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, एच कॉमन ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा, देखिए एच कॉमन कर लेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू 0। ठीक है, या ई का मान कितना होता है, 1/2 mv² गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस न्यू 0, ये आ जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, तो देखिए आइंस्टीन ने क्या बताया था, इसको एक बार देख लीजिए, फिर बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आइंस्टीन ने बताया था कि आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश फोटान जब किसी धातु की सतह पर आता है तो उसकी ऊर्जा एच न्यू दो भाग में बढ़ जाती है, कार्यफलन जो कि धातु को गर्म करने में चला जाता है, और गतिज ऊर्जा ई जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाहर निकलेंगे। मतलब पूरे ऊर्जा का आधा भाग धातु को हीट करने में चला जाएगा, आधा भाग को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाहर निकलेंगे। तो दो भाग में बढ़ गया। अब कार्यफलन को हम क्या पढ़े हैं, एच न्यू 0 पढ़े हैं, इसको इस साइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए माइनस आ जाएगा। अब दोनों में से एच कॉमन कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, देखिए एच न्यू माइनस न्यू 0, ये आपका क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। अब चलिए तो इसके बाद हम लोग कल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके क्वेश्चन भी देख लेंगे।
अब आप लोग को पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाएंगे सलमान खान, ऐसे ही अपने से ही पढ़ाएंगे, पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे भाई। अब हम ही बस जितना इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका, बस वही देखकर उसी को बस हम अपने लैंग्वेज में ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे सबको समझ में आ रहा है ना पूरा, नोट करके पढ़ाने पर? जल्दी बोलिए बाकी लोग। पीडीएफ से पढ़ाया जाए या फिर ऐसे ही पढ़ाए नोट करके, अपने से लिख कर पढ़ाएं या पीडीएफ से? चलिए तब ऐसे ही पढ़ाएंगे लिख कर अपने से। हाँ मुमल चरण, चलिए ठीक है, ऐसे ही बताएंगे आप लोग को, पीडीएफ से नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास में। कल ये चैप्टर आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आप लोग का इस मंथ तक कंप्लीट करा के अगले मंथ में जो 20 दिन आपके बचेंगे, लगभग में 20 के बाद पेपर है, 20 दिन आपका पूरा तैयारी करवाएंगे। 20 दिन में आपको बस पूरा क्या करेंगे, बस पूरा तैयारी ही करवाएंगे, ठीक है। चलिए तो